दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी मोदी जी के चाणक्य पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए थे और न सिर्फ पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए थे बल्कि कायदे में यह कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में उतना एक्टिव नहीं हो पाएंगे क्योंकि संभालना कोई आम बात नहीं है। इसीलिए मोदी जी के चाणक्य को वहां पर भेजा गया, यानी अमित शाह जी को भेजा गया कि अमित शाह जी जाएंगे तो पूरा कमान संभाल लेंगे। लेकिन उन खबरों के बीच में एक और बड़ी खबर निकल कर आई है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग गया है। जी हां, पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और पहला विकेट गिर चुका है। दोस्तों, पहला विकेट गिर गया है। सोचिए, अभी तो चुनाव कोसों दूर है, चुनाव आने में अभी काफी वक्त है, लेकिन अभी से विकेट गिरना शुरू हो चुका है, यानी अमित शाह जी की रणनीति भी काम नहीं आ रही है। सोचिए, एक तरफ ममता बनर्जी चट्टान की तरह खड़ी हैं, हर जवाब को, हर सवाल को अपने अंदाज में जवाब दे रही हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, पहला विकेट गिर गया है। दोस्तों, जी हां, इस खबर में क्या है, कौन से नेता जो है टीएमसी के अंदर शामिल हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का आखिर वो कौन सा विधायक है जो टीएमसी के अंदर शामिल हो, सब कुछ खबर में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस खबर के हेडलाइन को देखिए। इस खबर के हेडलाइन में कहा गया था, उस वक्त जब पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह जी पहुंचे थे, मोदी जी के चाणक्य पहुंचे थे, तो उस वक्त खबर की हेडलाइन बड़ी बारीकी से सोच समझकर बनाई जा रही थी। और क्या लिखा गया था, पश्चिम बंगाल कैसे फतह करेगी भाजपा, कहां से निकलेगी जीत की राह, अमित शाह ने टारगेट सेट कर दिया है। अमित शाह जी इधर टारगेट सेट करते रह गए और उधर ममता बनर्जी ने खेल कर दिया है। ममता बनर्जी ने उस वक्त कहा कि अगर आप 420 हैं तो मैं 440 वोल्ट की हूं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के रणनीति को लेकर के हो, चाहे वो चुनाव आयोग को लेकर के जो हथकंडे अपना जा रहे हैं उसके लेकर के हो, ममता बनर्जी पीछे नहीं हट रही हैं। तो सोचिए, कहां गृह मंत्री अमित शाह जी को भेजा गया था, कमान संभालिए, लेकिन कमान से तो तीर कहीं और निकल कर जा लग रही है। सोचिए, उल्टे ही तीर चल पड़ी है, यानी कहां टीएमसी पार्टी के नेताओं को बीजेपी के अंदर सम्मिलित होना चाहिए था, लेकिन यहां तो उल्टा दांव हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक जो है पार्टी छोड़ करके, बीजेपी का दामन छोड़ करके टीएमसी का दामन थाम रहे हैं। दोस्तों, खबर क्या है, खबर आपके सामने में रख देता हूं। खबर जरा देखिए, जागरण की खबर है, दैनिक जागरण खबर, और खबर में लिखा है, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा टीएमसी में शामिल। जी हां, विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक विष्णु जी, और वो जो है विष्णु शर्मा टीएमसी में शामिल हो गए हैं। टीएमसी का झंडा, बैनर तक सब थाम चुके हैं। और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें कल की हैं। देखिए किस तरीके से जो है शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस खबर में लिखा है, खबर में आपको पढ़कर बता दूं, खबर में लिखा है, बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर बंगाल के काशियांग से भाजपा विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा ने पार्टी छोड़कर गुरुवार को सत्तारूढ़ी तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु और महिला व शिशु कल्याण मंत्री डॉक्टर शशि पंजा की मौजूदगी में कोलकाता के तृणमूल भवन में उन्होंने पार्टी का दामन, झंडा थामा है। आगे लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो नेता हैं, ये जो विधायक हैं विष्णु प्रसाद शर्मा, वो जो टीएमसी में शामिल हो रहे हैं, ये पहले लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और काफी नाराजगी काफी दिनों से चल रही थी, जो आज गुस्सा फूट चुका है। खबर में लिखा है, सन 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को टिकट पर पहली बार विधायक निर्वाचित होने वाले शर्मा काफी समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे। दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बिष्ट के खिलाफ 2024 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव तक लड़ा था। राजू बिष्ट की बाहरीता बताकर लोगों ने उनका विरोध किया था। लोकसभा चुनाव में शर्मा की जमानत जब्त हो गई थी। शर्मा अलग गोरखालैंड राज्य की लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन अब खबर यह आ रही कि पार्टी से नाराज चल रहे थे। शर्मा ने बार बार अलग गोरखालैंड राज्य की मांग का समर्थन कर रहे थे और तर्क दिया जा रहा था कि दार्जिलिंग हिल्स पर ध्यान देने और विकास की जरूरत है। उन्होंने बार बार बीजेपी से नाराजगी जताई थी और दावा किया था कि क्षेत्रीय उम्मीदवारों को पूरा करने के आश्वासन और पार्टी को जमीन पर काम करने में लगातार नाकाम रह रही है बीजेपी। तो इसीलिए विधानसभा में बीजेपी के चीफ
व्हीप शंकर घोष ने कहा कि शर्मा को अपना चुनाव क्षेत्र से कोई सपोर्ट बेस नहीं है और वह लंबे समय से पार्टी के संपर्क में नहीं थे। यानी कि जो भाजपा के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये लंबे समय तक संपर्क में नहीं थे। सोचिए, अब ये बातें तो आप सभी भी समझते हैं, कहने की बातें होती हैं कि भाई कोई विधायक जो इनके संपर्क में नहीं था, लेकिन उधर जो है विष्णु प्रसाद शर्मा ये डायरेक्ट कह रहे हैं कि भैया धरातल पर कोई अस्तित्व नहीं बचा है बीजेपी का, कोई कामकाज नहीं है जिस डिमांड को लेकर वो बातचीत कर रहे हैं। तो सोचिए कि जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की नींद खुल सकती है तो फिर आम जनता का नींद क्यों नहीं खुलेगा। सोचिए बीजेपी के लिए कितना भारी नुकसान है, और नुकसान सिर्फ पश्चिम बंगाल के अंदर ही नहीं, ये नुकसान जो है बीजेपी के नेतृत्व का भी हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि सोचिए एक दौर था कि जब गृह मंत्री अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, ये दोनों ताकतवर नेताओं के सामने कोई सांसद, कोई विधायक खुलकर सामने नहीं आना चाहता था, खुलकर कोई भी सामने नहीं आना चाहता था। लेकिन आज धीरे धीरे राहुल गांधी की भाषा में कहूं, जो मार्शल आर्ट होता है, वो जो ग्रिप लगाई जाती है, वो मोदी जी और अमित शाह जी की जो ग्रिप है, वो जो पकड़ है, वो ढीली पड़ती जा रही है, जिसके चलते आप देखिए कि एक बार नहीं कई सारे ऐसे चुनाव, जैसे अभी हाल ही में जब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वाला चुनाव, आपको याद होगा, अमित शाह जी का जिस पर नेतृत्व, जिस पर हाथ थे, आशीर्वाद था, वो कैंडिडेट हार गए, लेकिन दूसरा कैंडिडेट जीत गया जिसको कांग्रेस पार्टी ने समर्थक किया। सोचिए, जबकि वो भी बीजेपी के ही सांसद। तो वहां पर गृह मंत्री अमित शाह जी, और ये भी खबरें चलने लगी कि बीजेपी मोदी जी की नेतृत्व में अब पकड़ कम होती दिखाई दे रही है, अब सांसद विधायक डरने वाले नहीं है, डर नहीं रहे। वहीं दूसरी तरफ आज देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर में कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने बीजेपी का ही दामन छोड़ करके टीएमसी का दामन थाम लिया है। तो कहां तो ममता बनर्जी पर मोदी जी क्या क्या कह रहे थे, कहां तो गृह मंत्री अमित शाह जी क्या क्या कह रहे थे, कहां तो सब कुछ जो है ठीकरा फोड़ा जा रहा था, लेकिन अब ये दाव पूरी बीजेपी पर ही उल्टी पड़ गई है। क्या लगता है कि ये सिर्फ नंबर बहुत छोटा है, एक विधायक? क्या लगता है कि आने वाले वक्त में यह संख्या और भी बढ़ेगा? क्या सच में और भी लोगों की लिस्ट जो है अब आने वाली है, और लिस्ट ऐसी बढ़ती चली जाएगी कि बीजेपी के विधायक टीएमसी में शामिल? मैं ये भी नहीं कह रहा कि टीएमसी के विधायक बीजेपी के अंदर शामिल नहीं होंगे, हो भी सकते हैं, लेकिन यह मायने जरूर रखता है कि विकेट जो है, पहला विकेट बीजेपी की तरफ से गिरना शुरू हो चुका है। तो आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या सच में मोदी जी के जो चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, क्या सच में ममता बनर्जी को रोक पाएंगे? तो आपको क्या लगता है? इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। क्या लगता है कि और भी विकेट गिरेगा? फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए। धन्यवाद।